अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। इस वीडियो में आज कुछ कौमी मामलात से मुताल्लिक बात कर लेते हैं। आज ख़ास तौर पर DGIS और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार DGISI ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ना सिर्फ अपने जो उनके सोच और ख़यालात हैं उस हवाले से कौम को आगाह किया है, बल्कि सहाफ़ियों के भरपूर सवालों के जवाब भी दिए हैं। यकीनी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो अवाम है, जो लोग हैं, वो ये समझ रहे हैं, एक तो जो बयाना था या एक जो सोच थी या एक अवाम में गम-ओ-ग़ुस्सा था अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद, वो उसको उसको जो है वो थोड़ा-सा ठंडा करने की कोशिश की गई है। दूसरा ये है कि इमरान खान ने जिस तरह लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और उस लॉन्ग मार्च के ऐलान और उसके बाद फिर उसके बाद होने वाली जो पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल है, उसको कुछ कम करने की कोशिश की गई है। क्या वाक़ई ऐसा है या नहीं है? उसकी सूरत-ए-हाल आपके सामने रखेंगे। दूसरा ये है कि क्या लॉन्ग मार्च होगा या नहीं होगा। मुख्तलिफ जो बावसूख ज़राए हैं उससे हमने बात की है और उसके बाद फिर बुनियादी तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था उसकी तफसीलात भी रखेंगे और फैसल वावडा साहब के हवाले से भी कुछ बात करेंगे, क्योंकि उनका जो रोल है वो बड़ा अहम है। क्योंकि कौम ने एकदम झट से जिस तेजी से वो आए थे उसी तरह उनको औंधे मुंह पलट कर जो है वो फेंक दिया है। अब वो क्या वजह थी? सबसे पहले तो हम जिस तरह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है वो DGISI ने आके न सिर्फ मीडिया के सवालों का जवाब दिया, बल्कि उनके जवाबात जो थे या उनके जो ख्यालात थे, उससे वो ज़ाहिर है वो ये लग रहा था कि जो कुछ भी आज उनका मकसद था इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का या ये मीडिया अपीयरेंस का, वो ये था कि इमरान खान ने जो बयानिया बनाया है, जो इमरान खान ने माहौल बनाया है, जो माहौल क्रिएट कर दिया है, उससे जो है वो उसका भरपूर तरीके से वो जवाब देना चाहते थे। DGISPR हमेशा जवाब देते आए हैं और आज भी ये तवक्को थी कि वही जो है सवालों के जवाब भी देंगे और जो भी मामला था अरशद शरीफ साहब की शहादत या उसके बाद फिर इमरान खान की जो से मुतालिक जो भी सवालात किए जाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अचानक इनकी अपीयरेंस जब हुई तो कई सहाफ़ियों ने भी और ख़ास तौर पर जो लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, उन्होंने भी हैरानगी का इज़हार किया। कुछ सीनियर तरीन वकला जो कि सेनेट में और पीपल्स पार्टी की क़यादत से करीब तरीन समझे जाते हैं, उनको भी जब हमने बताया कि आज DGISI की तरफ से जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए गए, तो वो एकदम शॉक हो गए, वो एकदम हैरान हो गए, सर-ए-तारी हो गया कि ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि यही वो DGISI थे जिन्होंने ना सिर्फ अपनी तकर्री के बाद सख्ती से ये पाबंदी आयद की थी कि उनकी जो तस्वीरें हैं, उनकी जो मीडिया अपीयरेंस है, किसी किस्म का उनको जो है वो ज़ाहिर ना किया जाए। और आज उन्होंने ये बात बताई भी और बल्कि उन्होंने जब इब्तिदा की तो इस इब्तिदा में ही उन्होंने ये बात की कि आप सब हैरान होंगे मुझे अचानक यहाँ देख के। तो शौकत पराचे साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि मेरा तो 25 साल का करियर है, तो मैं तो खुद हैरान भी नहीं हूँ, बल्कि मुझे तो गुमान में भी नहीं हो सकता कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं कि कभी भी आप जो है बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। तो बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना सिर्फ उन्होंने अपने जो एक मुस्तकबिल के इरादे हैं वो ज़ाहिर किए हैं कि अगर लॉन्ग मार्च आता है, इमरान खान का इस्लामाबाद पहुँचता है, तो हुकूमत को जो है वो 245 के तहत मुकम्मल इख्तियार है कि वो फ़ौज तलब कर सकती है। यानी कि अगर इमरान खान अगर कोई गैर कानूनी इक़दाम उठाने की कोशिश करते हैं, कोई गैर कानूनी काम करने की कोशिश करते हैं, तो हुकूमत के चूँकि मातहत इदारा है फ़ौज, और अगर हुकूमत किसी दूसरे सोर्सेज़ से नाकाम होती है लॉन्ग मार्च या इमरान खान के जो मकासद हैं उसको डिस्पर्स करने में, तो फिर फ़ौज को बुला सकती है 245 के तहत और फिर हम जो है वो भरपूर तरीके से प्रोटेक्शन देंगे। दूसरा एक और भी बात जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह हुई कि हुकूमत किसी भी सूरत जो है वो हुकूमत को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाएगा, उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी और इमरान खान जो है अगर किसी भी सूरत कोशिश करते हैं कि हुकूमत को वो गिरा देंगे, तो इमरान खान को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। इस तरह दोनों की जो आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इससे ये बात भी जो एक आज़ाद ज़राए हैं और जो आज़ाद ख़यालात रखने वाले लोग हैं, वो इस बात का तासुर देते हैं कि हुकूमत में लोग जो शामिल हैं वो हर तरह की बात मानते भी हैं और हर तरह की यानी कि वो येस मैन हैं। हर तरह की वो बात मानते हैं जो हुकूमत और फ़ौज के माबैन होते हैं, उसका मुकम्मल तौर पर जब पासदारी कर रहे हैं, तो फिर कौन चाहेगी या फ़ौज क्यों चाहेगी कि हुकूमत का खात्मा हो और फिर जो है वो इलेक्शन का ऐलान हो और या फिर दूसरी कोई और हुकूमत आ जाए। तो एक तो ये बात थी। दूसरी गुज़श्ता रोज़ जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ट्वीट्स भी किए जा रहे थे और उसके बाद फिर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि अरशद शरीफ साहब की जो कीनिया में शहादत है, उसकी शहादत के ताने-बाने, सोने की स्मगलिंग के मामले की तहकीकात भी की जाएगी। तो उसके बाद फिर जब
डी जी आई एस पी आर ने जब ये ऐलान किया और उसके बाद फिर खास तौर पर जो DGISI हैं, उन्होंने इस बात का भी कहा कि एक तो सलमान इकबाल और उनके अमाद यूसुफ जो न्यूज़ के हेड थे, प्रेसिडेंट थे, उस हवाले से कहा कि एक तो ये है कि ये जो पीछे सारे सीन में मुलव्विस हैं, उसमें जो अगर आला सतही की ये जो तहकीकात होनी चाहिए, वो तो तहकीकात तो फिर सलमान इकबाल से भी होनी चाहिए जो कि ARY के मालिक हैं। तो इससे ये तासुर जाता है कि राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उनके और जो फ़ौज की जो एक थिंकिंग है वो तकरीबन सेम है कि वो कहीं न कहीं जो है वो ये लावा ज़रूर पक रहा है या वो समझ रहे हैं कि अरशद शरीफ की जो हलाकत है, जो कत्ल है, उसकी ज़िम्मेदारी या कहीं न कहीं के पीछे मुलव्विस जो है, जो जो हाथ है, वो सलमान इकबाल का या ARY के मालिकान का है। तो इसलिए उन्होंने मुतालबा भी किया है बाकायदा तौर पर कि अगर तहकीकाती कमीशन काम करता है, तो तहकीकाती कमीशन सलमान इकबाल को कहीं भी है वो बुलाए और बल्कि तलब करे और उनको उसको वापस लाया जाए और सलमान इकबाल से अरशद शरीफ की जो है वो हलाकत के मामले में जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो तहकीकात की जाए। इसके अलावा और भी उन्होंने खास तौर पर मीर जाफर और मीर सादिक का जो एक बयानिया है, उस हवाले से भी और उसके बाद न्यूट्रल के हवाले से भी खुल के बात की और उन्होंने इस बात का जो है वो इजहार किया कि एक तो रात की तारीखी में बैठ के इमरान खान की तरफ उनका इशारा था कि वो बैठ के मुलाकातें करते हैं सिपा सलार से और दिन में जो है वो उनको मीर जाफर या मीर सादिक करार देते हैं या फिर उनको गद्दार करार देते हैं, या उनको उस नाम से पुकारते हैं। उन्होंने कहा ना तो हम कातिल हैं, ना गद्दार हैं और ना ही हमारे ऊपर कोई और चीज़ें जो माज़ी में होने वाली गलतियाँ हैं, वो कभी दोहराना नहीं चाहते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब गद्दार हैं और उन्होंने इस बात को भी बावर कराया कि ये फ़र्द वाहिद का कोई भी फ़ैसला नहीं हो सकता, कोई भी हो। यानी कि जो मार्च में उनका ये कहना था कि मार्च में जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत चूँकि उस वक़्त थी और इमरान खान की हुकूमत ने इस बात का ऐलान किया था, या उन्होंने ऑफ़र की थी आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को कि आपको लॉन्ग लाइफ यानी कि ताहयात एक्सटेंशन दे दी जाती है, यानी कि आर्मी चीफ के ओहदे पर कायम रहने दिया जाता है। तो लिहाजा उनकी जो हुकूमत है यानी कि PDM की तरफ से जो अदम एतमाद की तहरीक लाई जा रही थी, उसको जो है वो नाकाम बनाने में उनका साथ दिया जाए। तो उस वक़्त उन्होंने 7-8 महीने भी चाहते तो आराम से गुज़ार सकते थे या उनको जो बड़ी ऑफ़र दी थी आर्मी चीफ को, वो ऑफ़र का फ़ायदा भी उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की। और उसके बाद फिर उन्होंने एक और जो ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा कि ये जो फ़ैसले किए जाते हैं वो मुस्तकबिल में जिन्होंने कमांड हासिल करनी है, यानी कि पाक फ़ौज के जो मुख्तलिफ जो ओहदे हैं उनकी जो कमांड हासिल करनी है उनकी मुशावरत से ही सारे ये फैसले किए जाते हैं, यानी कि कोई भी फैसला फ़र्द वाहिद की तरफ से नहीं किया जाता। तो ये एक उनकी बात जो थी वो बड़ी अहम थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि ये फ़र्द वाहिद का कोई भी फैसला नहीं है। बहरहाल एक तो ये है कि उनको गद्दार भी कहा जाता है, न्यूट्रल या जानवर से भी तशबीह दी जाती है और उसके बाद फिर उनकी उनसे मुलाकातों का तज़किरा भी किया जाता है। आपको याद होगा हमने जब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से मुलाकात की थी गवर्नर हाउस यहाँ सिंध में, तो उस वक़्त भी हमने उनसे सवालात भी किए थे और इस बात का उन्होंने भी तज़किरा किया था कि हाँ, मुलाकातों के लिए वो रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन ये मुलाकातें मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए हो रही हैं। तो बहरहाल आज इस बात की भी तस्दीक की गई आर्मी की तरफ से भी, ISI की तरफ से, DG की तरफ से भी कि वाक़ई ही मुलाकातें हुई थी, लेकिन वो मुल्क और कौम के लिए मुलाकातें करना उन्होंने कहा कोई बुरी बात भी नहीं है। तो बहरहाल वो मुलाकातें हुई। अच्छा, अब जो मामला है आपको पता है कि जिस तरह कौम समझती है या ये तासुर भी है कि ISI दुनिया की अज़ीम तरीन और एक ताकतवर जो है वो एक जो है वो समझी जाती है और इन्वेस्टिगेशन के मामलात हों, तहकीकात के मामलात हों या कोई ऐसी चीज़ जिसकी खोज दुनिया में कोई ना लगा पा रहा हो, ISI वो खोज लगा लेती है। तो ये मामला तो एक और भी है कि अगर ISI चाहे तो यकीनी तौर पर अरशद शरीफ साहब के जो कातिल हैं, ना सिर्फ उनका सुराग लगा सकती है बल्कि उनको बेनकाब भी कर सकती है और कौम के सामने भी ला सकती है। और ISI अगर चाहे तो फिर उनको कानून के मुताबिक कानूनी जो फोरम्स हैं उसका तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए उनको सज़ा भी दिलवा सकती है, ताकि जो कौम के अंदर अगर कोई एक अवाम के अंदर अगर कोई वहम-ओ-गुमान में भी एक चीज़ है कि कौन है जो उसके पीछे है, इस एक बड़े कत्ल के पीछे है, तो यकीनी तौर पर उनके गुस्से को ठंडा भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। दूसरा, बहुत सारे हमने लोगों से बात की मुख्तलिफ सोर्सेज़ से, तो वो कहते हैं कि देखिए जी मतलब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद फिर उसमें जो मौजूदगी है ख़ास तौर पर DGISI की, वो मौजूदगी ये मतलब ये एक मामूली नहीं है, इंतहाई गैर मामूली जो है वो मौजूदगी है। मामला ये है कि जुम्मे के रोज़ यहाँ से लॉन्ग मार्च जो है वो लाहौर से लेके निकलना है इमरान खान साहब ने और कितने दिन में इस्लामाबाद पहुँचेगा, ना आर्मी ने रोका है और ना ही रोकेगी और ये यहाँ से निकलेंगे। लेकिन जो तकरीरें होंगी, जो तकरीरें होनी थी,
उसका ना सिर्फ हुकूमत के ऊपर तनकीद थी, बल्कि न्यूट्रल्स के ऊपर भी जिस तरह वो तनकीद करते हैं, वो तनकीद भी करते हैं। और उसके बाद फिर उनका जो एक तकरीर का महवर होता, वो अरशद शरीफ साहब की शहादत या उनका कत्ल भी होता। और अरशद शरीफ साहब को जिस तरह मुल्क से बाहर भेजा गया, या उनके लिए जो एक ज़मीन तंग की गई पाकिस्तान की, और इस तरह यूएई में भी उनके साथ जो कुछ भी हुआ, तो उनकी तकरीर का जो महवर होता, यकीनी तौर पर अवाम की माइंड मेकिंग होती। और ये होता कि जी जो भी पसपर्दा हाथ हैं, या तो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, या तो मिलिट्री के ऊपर जो वो इल्ज़ामात आयद करते हैं, तो उसको डिसबर्स करने के लिए, उस मौक़िफ़ को तोड़ने के लिए, या उसको पंचर करने के लिए जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जो कि बड़े पैमाने पर जो कि अरशद शरीफ साहब के एक तदफीन का भी जो है वो इंतज़ाम नहीं किया गया, और जल्दबाज़ी में जो है वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हालाँकि लोगों की ये तवक्को थी कि ना सिर्फ़ आर्मी की तरफ से, बल्कि ये जो है ख़ास तौर पर जो है वो तदफ़ीन हो जाएगी। और ज़ाहिर है वो एक इल्ज़ामात हैं जो लग रहे हैं अवाम की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी, और जो कुछ एक नादान लोग हैं उनकी तरफ से भी, कि इसमें पाक फ़ौज मुलव्विस है। ज़ाहिर है तहकीकात होंगी, कोशिश तो यही है कि पता चल जाएगा। लेकिन उसमें वो उस बयानिए का उसको जो है वो डिसबर्स करने की उन्होंने कोशिश की, कि इमरान खान जो है वो ये जो तकरीरें करेंगे, उसका जिससे परसेप्शन ये जाएगा, ये जिससे ये तासुर जाएगा कि जो अरशद शरीफ साहब का कत्ल है, उसके पीछे कहीं न कहीं फ़ौज मुलव्विस है, तो उसको तोड़ने की इन्होंने जो है कोशिश की। बाकी ज़राए बताते हैं कि देखिए लॉन्ग मार्च भी होगा, तकरीरें भी होंगी, इस्लामाबाद इमरान खान पहुँचेंगे भी, और उसके बाद फिर जो मखसूस जगह दी गई है वहाँ बैठेंगे भी, लेकिन उनको फ़ौज ना रोकेगी, ना ही उनको किसी किस्म का जो है वो तंग करेगी। वो जाएँगे, लेकिन जो उनके अज़ाइम हैं वो अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो सकेंगे। एक तो ये कि इलेक्शन का ऐलान, और उसके बाद हुकूमत को घर भेजना, ये दोनों चीज़ों में वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। अब चूँकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक ये भी है कि इनके जो दूसरे लोग हैं, यानी कि जो कहीं न कहीं किसी सेटअप में इमरान खान को जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी पैगाम देना था कि आपने अब इस हद तक या किसी हद तक आगे नहीं बढ़ना, कि इमरान खान जो है वो अगर कोई गैर कानूनी इक़दाम उठाते हैं, काम उठाते हैं, करते हैं, तो फिर उनका साथ नहीं देना। दूसरा, अगर वावड़ा साहब की हम अचानक एंट्री की बात करें, तो उसमें ख़ास तौर पर एक दो जो 2-3 ट्वीट्स सामने आई हैं। एक तो जिस तरह मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तरफ से भी, हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो कि नून लीग की रहनुमा हैं, और गरीदा फ़ारूकी, उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने जो वो उसी वक़्त पे ही ख़दशे का इज़हार शुरू कर दिया था, कि मख़सूस लोगों को, जो कि एक नून लीग का जो एक गिरोह है, जो समझा जाता है, उनको जो है वो अचानक कैसे खबर पहुँची उन तक कि वावड़ा जो है कुछ बहुत कुछ करने वाले हैं। तो एक तो ये है कि उसमें उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका कोई असर नहीं हो सका। उसको बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश के बावजूद जो है वो कामयाब नहीं हो सके। जिस तरह अरशद शरीफ साहब की जो है वो शहादत के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, या उसके ऊपर जो उँगलियाँ उठाई जा रही हैं कि बिलाखिर कौन है जिसकी वजह से अरशद शरीफ साहब इस नहज तक पहुँचे, और उसके बाद उनको कत्ल कर दिया गया। और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर पीटीवी पे जो है वो इनके बयानात की जो इशाअत थी, या उनको जो नशर किया गया, उस पे भी जो है वो बेशुमार किस्म के सवालात उठाए गए, कि बिलाखिर वो कौन है जो ना सिर्फ़ कौमी मीडिया, बल्कि जो एक पीटीवी है, जिसके ऊपर ना सिर्फ़ इमरान खान, बल्कि सूबों में हुकूमतें होने के बावजूद उनकी ना सिर्फ़ तकरीरें, बल्कि उनके कोई भी स्टेटमेंट नहीं नशर किए जाते, तो फिर पीटीआई के एक अहम लीडर का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे बराह रास्त नशर की गई, उस पे जो लोगों ने सवालात उठाए। बहरहाल उनका जो किरदार है हमेशा मशकूक रहा है, और उसके बाद फिर जब उनका किरदार मज़ीद जब खुल के सामने आया फैसल वावड़ा साहब का, तो उस पे ना सिर्फ़ उनके पार्टी लीडरान, बल्कि उनसे नोटिस भी लिए गए हैं, उनसे जवाब भी माँगा गया है। मज़ीद वाले दिनों में मज़ीद कुछ और धमाकेखेज़ चीज़ें होने वाली हैं। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह नज़र आती है कि इस हुकूमत के पीछे फ़ौज खड़ी है, और फ़ौज उनको हुकूमत को गैर कानूनी तौर पर, मेरा नहीं ख़्याल, जो आज़ाद ज़राए हैं वो भी यही कहते हैं कि उनको हटने नहीं देगी। यानी कि हुकूमत को कोई घर भेजने का जो कोई सोच भी रहा है, तो वो नहीं होने देगी, क्योंकि फ़ौज चाहती है कि मुल्क और कौम तरक्की करे, और कौम जो है वो आगे बढ़े। और जिस तरह माशी सूरत हाल के हवाले से भी डीजीआईएसआई और डीजीआईएसपीआर की तरफ से कहा गया कि मुस्तहकम नहीं है, तो जो पाक फ़ौज है वो चाहती है कि हुकूमत अगर स्टेबल रहेगी, आगे चलेगी, तो शायद माशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, जिसका उन्होंने तज़किरा भी किया कि मुल्क को बेशुमार मसाइल से निकालने के लिए आर्मी चीफ़ ने अपने ज़ाती ताल्लुकात इस्तेमाल करके जो है वो काफ़ी मामलात को बेहतर करने की कोशिश भी की, जो कि इंटरनेशनली मामलात पाकिस्तान के मुमकिन तौर पर ख़राब हो सकते थे। लेकिन आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो अपना रोल प्ले करने के बाद जो है वो ये अदा किया। बाकी जो इमरान खान की जो रैली है, ना सिर्फ़ इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि जो एक आम राय है वो ये है कि
ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان ہر صورت کامیاب بھی ہوں گے، اور نہ صرف کامیاب ہوں گے بلکہ ان کو قوم عوام جو ہے بھرپور طریقے سے ساتھ بھی دے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مزید کیا صورتحال ہوتی ہے، جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کے آگاہ کرتے رہیں گے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے پیارے ملک کا، قوم کا، اور ہمارے جو شہداء ہیں، جو سپہ سالار ہیں، جو ان کا اللہ تعالیٰ ہمیشہ حامی ناصر بھی رہے گا، اور شہداء کو کے درجات جو ہے اللہ تعالیٰ بلند کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔